हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर संध्या रामनाथन और मैं एक जीपी हूँ ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ सिंपल तरीके सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड माइल्ड केस ऑफ कोविड-19 को घर पे ही मैनेज करने के लिए, और कुछ ऐसे बेसिक इक्विपमेंट जो आपके घर में होने चाहिए अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को ज़रूरत पड़े इस कोविड-19 पैंडमिक के दौरान। अब सबसे पहले जो एक बेसिक मेडिकल डिवाइस आपके पास होना चाहिए घर पे, और स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह, ऐसे सिटी, ऐसे लोकेशन में हैं जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत नज़दीक अवेलेबल नहीं है, तो वो एक सिंपल डिवाइस है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। ये डिवाइस कोई बहुत महंगा नहीं है और बहुत ही आसानी से सभी मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल है। ये आपको हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना चल रहा है, और एक रीअश्योरेंस देगा कि आप अपना केस अच्छी तरह से घर पे मैनेज कर पा रहे हैं और आपको बार बार हॉस्पिटल जाके इस सैचुरेशन लेवल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ ये डिवाइस कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें एक स्विच होता है, उसे ऑन करेंगे। यूजुअली इसके साथ में या तो बैटरीज आती हैं या एक कॉर्ड होता है। इसमें एक स्लॉट दिया होता है, उसमें आप अपनी इंडेक्स फिंगर डालेंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें एक लाइट जलेगी और आपकी जो भी रीडिंग है वो इसमें आ जाएगी। जैसे मेरी रीडिंग इस टाइम पे 100 आ रही है और नीचे मेरा पल्स रेट आ रहा है, तो मेरा लंग फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है अपने लंग फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए इस इन्फेक्शन के दौरान। नॉर्मल रेंज है बिटवीन 95 to 100%। अगर आपका लंग फंक्शन इसमें 93% से कम दिखा रहा है और उसके साथ में सांस लेने में तकलीफ़ है, तो ये एक इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपको एक एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस, प्रॉपर प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस बाहर जाके लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ और छोटी चीज़ें जो आपके पास घर में होनी चाहिए वो हैं कुछ बड़े साइज़ के बलून्स, इस तरह के। मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। और स्ट्रॉ, रीयूजेबल स्ट्रॉ, मेटालिक स्ट्रॉ, आजकल पेपर के स्ट्रॉज आते हैं, उनमें से कोई भी चीज़। अब अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं और आप किसी कारणवश उसका टेस्ट इमीडिएटली नहीं करा सकते हैं, तो दैट्स ओके। सबसे पहले पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि बेस्ट पॉसिबल वे में आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आपकी फैमिली में किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि बुखार का आना, सूखी खांसी, नाक का बहना, गले में दर्द या स्मेल या टेस्ट के सेंसेशन का कम हो जाना, तब आपको इस वायरल लोड को कम करने के लिए कुछ चीज़ें करनी होंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको दिन में 2 बार गुनगुने गर्म पानी में नमक डाल के या बिटाडिन माउथ रिंस से गागल करने होंगे। अपने माउथ को रिंस करने के साथ साथ आपको अपनी नेज़ल कैविटी यानी अपने नोज़ को भी रिंस करना चाहिए। उसके लिए आप इस तरह के कुछ ओवर द काउंटर सलाइन नेज़ल स्प्रे ले सकते हैं। इसको आपको अपनी नॉस्ट्रल्स में दोनों साइड में ऐसे स्प्रे करना होगा, और ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऐसे सलाइन सॉल्यूशन को एक ड्रॉपर बॉटल में ले लें, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ बिटाडिन डाल दें, कॉन्सेंट्रेट बिटाडिन। लिड को वापस अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। अब इसको दिन में 2 बार, या आपको जब भी कभी बाहर जाना हो या आप बाहर से वापस आए हैं तो अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में कुछ ड्रॉप्स इसकी डाल लें। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज जो कि बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ये मेरी एक क्लासमेट की मॉम, डॉक्टर ग्रेसी ओंग, जो मलेशिया में है, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी और मैं यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें कुछ ख़ास नहीं करना है, इसमें बहुत ही सिंपली एक बलून को फुलाना है, ब्लो करना है। और मैंने ये टेक्निक अपने एक पेशेंट जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे उनके साथ भी अपनाई। वो एक स्मोकर थे और पहले उनको ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रह चुकी थी, और फिर भी हम उनका 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल लाने में कामयाब हुए थे इसी टेक्निक के ज़रिए।
तो अब मैं आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कि ये बलून एक्सरसाइज कैसे करनी है। सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोशिश कीजिए कि आप इस बलून को 3 सांस में फुलाएं। कंप्लीटली 3 बार इनहेल करें और एक्सहेल करें। ये हो गई पहली सांस। एक बार फिर। ये हो गई दूसरी सांस। डीप ब्रीथ। ये हो गई तीसरी सांस। अब हम अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल दोबारा चेक करेंगे ऑक्सीमीटर में, और वो डेफिनेटली बहुत बेहतर आएगा। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो फोर्स्ड एक्सपायरेशन है यानी ब्रीथिंग आउट जब हम करते हैं तो हमारी कोशिश है कि हम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दें ताकि ऑक्सीजन अंदर तक जाने की जगह रहे, और यही हम इस टेक्निक के ज़रिए कर रहे हैं। इसी वजह से जब हम अब दोबारा अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर और बढ़ा हुआ आएगा। अगर आपके पास बलून नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं जैसे कि आप 3 सांस में बलून को फुला रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सभी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, ये आपको किसी न किसी तरह काम आएंगी, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स को काम आएंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भी दे दूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि ये पैंडमिक एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। पूरी कोशिश करिए कि इन्फेक्शन से आप ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहें, दूर रह सकें, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो अगर ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी हैं अगर आप इसको करते हैं तो ज़रूर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बार बार हाथ धोइए कम से कम 20 सेकेंड तक, सैनिटाइजर्स का यूज़ कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।